मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए, और ऐसी कोई भी चीज मंदिर में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहती हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहती हैं, तो आपको घर में मंदिर से यहाँ बताई कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। आइए अयोध्या के पंडित राधे शरण शास्त्री शर्मा जी से जानें उन चीजों के बारे में जो मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि वे कोई हवन और अनुष्ठान करवाते हैं, तो फिर उसके बाद बचने वाली पूजा की सामग्री को वापस पूजा घर में रख देते हैं। ऐसा करना कतई सही नहीं माना जाता। अगर आपके घर कोई पूजा पाठ होती है तो बेहतर होगा कि सारी सामग्री का प्रयोग कर लें, और यदि उसके बाद भी कोई वस्तु बचती है तो या तो उसे रसोई के इस्तेमाल में ले लें या फिर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। लोग रोजाना अपने मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने को मिलता है कि वे अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी अपने घर के पूजा स्थल में लगा देते हैं और वहीं उनकी भी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना गया है। पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने के बजाय आप अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। घर के पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखी है
तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप गणेश जी की 1 या 2 मूर्तियां रख सकते हैं। मंदिर में भूल कर भी खंडित मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। मंदिर में लोहे से बनी चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो जाती है। हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी मानी गई हैं जिनको शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और जिनका घर में रहना जरूरी माना जाता है। कहा जाता है जहां भी ये मंगल प्रतीक रखे जाते हैं, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। साथ ही धन, समृद्धि और सुख की गंगा बहने लगती है। यही कारण है कि इन चीजों को पूजा की जगह रखने का अधिक महत्व है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें। कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है और भगवान गणेश जी का रूप माना जाता है। पूजन के स्थान पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। इससे घर में समृद्धि रहती है। आजकल की जल्दबाजी की दिनचर्या में रोजाना कलश रख पाना संभव नहीं होता है, तो इसलिए आप पूजा के स्थान पर रोजाना तांबे के छोटे से लोटे में जल भरकर रखें और उसमें आचमनी जरूर रखें। सुबह स्नान के बाद इस लोटे में जल कर भरकर पूजा में रखें और उसके बाद शाम की पूजा के वक्त इस जल को बदल दें। इस जल को गमलों में प्रवाहित कर सकते हैं। स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। हर काम में इसको बनाया जाता है। इसलिए घर के पूजन स्थल पर धातु का बना स्वास्तिक जरूर रखना चाहिए। हो सके तो स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर रोजाना हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक माना जाता है। माता लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण यह उनको अति प्रिय है और इसे अपने भाई के रूप में मानती हैं। इसलिए घर के पूजन स्थल पर इसे जरूर रखना चाहिए। अगर आपको शंख बजाना आता है तो रोजाना पूजा के बाद शंखनाद करना जरूरी माना जाता है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है और धूप देने का पात्र भी मिट्टी का होता है। इस पर उपला रखकर गुड़ और घी की धूप भी दी जाती है। ऐसा करने से घर में हमेशा समृद्धि रहती है। मगर सुबह की भागदौड़ में रोजाना धूप कर पाना मुश्किल होता है और मिट्टी का दिया तैयार करने में भी काफी वक्त लगता है। इसलिए आप पूजा में पीतल के दिए में रुई की बाती लगाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। वहीं धूप के स्थान पर आजकल आ रही धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है और एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर बनी रहती है। घंटी की आवाज से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए पूजा के स्थान में घंटी जरूर रखें। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।